जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 पेपर लीक मामला और यूपीएसआई 2021 पेपर लीक मामला। दोस्तों, आपको पता है कि दोनों भर्तियों में जिस तरह से पेपर लीक की खबर सामने आई और उसकी जांच के बाद यानी उसकी पुष्टि करने के बाद पेपर को रद्द किया गया, खासकर यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 का। तो क्यों यूपीएसआई 2021 की भर्ती का पेपर रद्द नहीं किया गया, इसके पीछे की एक ख़ास वजह क्या है, जबकि दोनों भर्तियों का मामला सेम था। 2024 में आई हुई कांस्टेबल भर्ती चुनावी समय में और 60,000 पदों पर कुल 50 लाख आवेदन किए गए और आनन फानन में इस भर्ती प्रक्रिया को भी पूर्ण करने के पीछे थी सरकार की मंशा और भर्ती बोर्ड भी। मगर यहाँ पर चूक कहाँ हुई, और डेली रोज़ बरोज़ ये खबर आ रही है मीडिया से कि गिरफ्तारियां अभी भी जारी हैं। और यही हाल कुछ था यूपीएसआई भर्ती मामला का भी। यूपीएसआई 2021 में काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, काफ़ी ज़्यादा जांच की जो है कोशिशें भी की गई और बहुत बड़े पैमाने पर ये पाया गया कि भर्ती में यानी कि उसमें धांधली करने वाले अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी की गई। और यूपी कांस्टेबल में भी सैकड़ों की तादाद पहुंच चुकी है। लगभग अब तक की डेटा की बात करें तो ये 300 समथिंग कुछ डेटा इसका जो है प्राप्त हुआ है। तो अब यहाँ पर मामला ये है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि यूपी कांस्टेबल पेपर को रद्द किया गया और यूपीएसआई पेपर को रद्द नहीं किया गया। तो मेरे भाई, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ थी कि यूपी कांस्टेबल में जिस प्रकार से सभी तरीके से, और सबसे बड़ी चीज़ थी कि सभी शिक्षकों का जिस तरह से सपोर्ट मिला, सभी अभ्यर्थियों का सपोर्ट मिला, इसकी जो कमी थी वो यूपीएसआई में रही। और यूपीएसआई में अगर मैं देखूं तो अभी नई भर्ती का अनाउंसमेंट का लेकर भी ये चीज़ सामने निकल के आ रही है कि यूपीएसआई 2024 क्यों नहीं आई। तो यहाँ पे फॉल्ट यही है मेरे भाई कि यूपीएसआई के अभ्यर्थियों में भैया नहीं है एकता। बहुत ही दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ यूपीएसआई न्यू वैकेंसी का लेकर, मगर एकता ही नहीं है। यूपीएसआई 2021 का पेपर रद्द क्यों नहीं हो पाया? रीज़न था उसका, रीज़न ये था कि जिस तरह से शिक्षकों का जो एक सपोर्ट था, जिस तरह से अभ्यर्थियों का एक सपोर्ट होना चाहिए था, जिस तरह से कांस्टेबल भर्ती में देखने को मिला, यूपीएसआई में नहीं था। यूपीएसआई में बहुत ही कम की तादाद में धरना प्रदर्शन करके बस एक माहौल ख़राब करने टाइप वाली बात पर वो चीज़ें सीमित होकर रह गई। मगर यूपी कांस्टेबल में क्या हुआ, बड़े तादाद में, मैंने खुद देखा, हज़ारों की संख्या थी इको गार्डन में, और हर तरह से न्यूज़ में, मीडिया में जिस तरह से खबरें चल रही थी, तो ये सब बहुत बड़ा आधार बना, क्योंकि प्रदेश लेवल के यानी प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि ये सेंट्रल लेवल तक बात पहुंच चुकी थी, खबरें पहुंच चुकी थी। तो भैया देखो, यहाँ पे मुद्दा ये है कि पेपर लीक का मतलब फिर पेपर लीक, वहाँ पर अब कितनी धांधली हुई इस चीज़ को कोई नहीं कह सकता कि कितनी धांधली हुई है। भाई यूपी कांस्टेबल में तो जिस तरह से पेपर आउट हुआ था, सभी ग्रुप्स में पहुंच गए थे। पेपर हो रहा 3 बजे से, ग्रुप में आंसर की शेयर हो रही है 10 बजे 11 बजे से ही। तो यहाँ पर जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, तो इसका मतलब तो यह नहीं है कि भैया 60,000 पदों में आप ये कह सकते हैं बस 5 ही हज़ार धांधली कर पाए होंगे। भाई उसमें लाखों की संख्या में धांधली कर लिए। अब लाखों की संख्या में तो यही हो जाएगा कि कौन 60,000 में हो पाएगा या कौन नहीं हो पाएगा। इसी तरह से यूपीएसआई में भी 9,534 पदों की भर्ती अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ी थी कि दरोगा की इतनी बड़ी भर्ती आई। अब उस दरोगा की भर्ती में कितने ऐसे कैंडिडेट थे जो धांधली वाले हैं और कितने ऐसे थे जो ईमानदारी वाले हैं। मैं तो कहता हूँ कि 110, 115, 120, यहाँ तक कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो 130 क्वेश्चन करने के बाद भी नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो ये आखिर क्या था? यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम में इतनी हाई कट ऑफ जाना क्या पॉसिबल है? ये उस वक्त भी सवाल था और ये अब भी सवाल है। तो मैं आप सभी कैंडिडेट से कहना चाहता हूं कि जो पुरानी गलतियां जो हमसे गलतियां हुई उसे न दोहराओ मेरे भाई, एकता अपनी ज़रूर दिखाओ। अब नई वैकेंसी के लिए हम सभी को आवाज़ उठाना है। 4 मार्च को ट्विटर कैंपेन चलाया गया था, मगर उससे कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसमें एकता ही नहीं दिखी। एकता का मतलब जब उसको शेयर किया जाता, भाई देखो फॉर्म भरने के लिए तो लाखों की अभ्यर्थी संख्या है, जब फॉर्म भरने का वक्त आएगा तो फॉर्म तो पड़ेंगे 10 से 12 लाख। लेकिन ऐसा क्या है कि अन्य जो अभ्यर्थी हैं वो इन सभी में नहीं साथ देते। तो मेरे भाई, जितने भी यूपीएसआई के कैंडिडेट हैं सभी तक वीडियो शेयर करो, सभी तक चीज़ें पहुंचाओ, सभी को इस चीज़ के लिए
जागरूक करो कि भाई यूपीएसआई की भर्ती भी आनी चाहिए। और अगर नहीं आती है तो फिर आप ओवरएज होते रहेंगे, मौका से हाथ धोते रहेंगे। तो ऐसा क्यों करना? जब हमें आवाज़ बिना उठाए कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी तो हम क्यों आवाज़ ना उठाएं? भाई आवाज़ उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सहयोग करो, वीडियो शेयर करो, चीज़ें आगे तक पहुंचाओ, जिससे कि इससे हम सभी को अपने हक के लिए, अपने रोज़गार के लिए खुद से लड़ना पड़ेगा मेरे भाई। वो दौर गया जब टाइम टू टाइम चीज़ें होती थी, अब नहीं हो रही हैं। अब इसका एनालिसिस तो हम लोग कई साल से कर रहे हैं, तो नहीं हो रही हैं। तो अब भाई आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं होने वाला। यूपी कांस्टेबल पेपर कैंसिल हुआ, अब इसके लिए भी देखो धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा कि भैया एग्ज़ाम होना चाहिए। तो हर चीज़ के लिए अब अभ्यर्थियों को खुद ही आगे आना पड़ेगा। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद मैं करता हूं। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।